हरे कृष्णा। आज मैं आप सबके सामने आई हूँ ताकि मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूँ, कुछ ज्ञान आपके साथ में बांट सकूँ जो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है, बट फिर भी जितना आता है मैं उतना आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि सामवेद यानी कौन सा वेद है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कहाँ से रचा गया है, कैसे इस पृथ्वी पर आया है और कैसे सामवेद हमारे आज के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेद है। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने वेदों को पढ़ा है या उन्हें ज़रा भी समझने की कोशिश करी है। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमने वेद पुराण पढ़े हुए हैं, हमें उनका ज्ञान है। तो देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही उसे समझ लो, आप उसका पूरा ज्ञान नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि हमारे पास में वो चीज़ें ही नहीं हैं, हमारे पास में उतनी बुद्धि ही नहीं है कि हम उनके ज्ञान को समझ पाएँ, उन्हें अच्छे से प्राप्त कर पाएँ। पर हाँ, 1 या 2% जो चीज़ें होती हैं वो हम ज़रूर समझते हैं। उसके लिए भी हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए कि हम उस ज्ञान को एक्सेप्ट करें। अधिकतर यही होता है कि हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने कुछ याद नहीं रखना है या उनके ज्ञान को अपनी लाइफ में डालना नहीं है, यूज़ नहीं करना है डेली चीज़ों में, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। पर किसी ने अगर सामवेद या कोई भी वेद पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने इंटरेस्टेड हैं और आप अगर पढ़े हैं तो उससे आपको क्या ज्ञान मिला है। चलिए शुरू करते हैं सामवेद के बारे में। जो मैंने पढ़ा है, मुझे उससे क्या ज्ञान मिला और मैं कितना समझ पाई, मैं वो आज आपको सब बातें शेयर करूंगी कि मुझे कितनी चीज़ें उसकी पता चली और कितना मैं अगर उसका ज्ञान ले पाई, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ मैंने खुद से रीड करके ही कोशिश करी है समझने की, मुझे किसी ने नहीं बताया। सामवेद आई थिंक मैंने आज से कुछ 2 साल पहले पढ़ा था और पूरा सामवेद मुझे पढ़ के कंप्लीट करने में 5 to 6 months लगे थे। डेली मैं नहीं पढ़ती थी, मैं 10 पेजेस 15 पेजेस ही रोज़ पढ़ती थी। मेरे पास सामवेद की जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो नहीं है, मैंने इंटरनेट से ही पढ़ी। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें टूटी हुई हों, बट इतने वर्षों से वो ज्ञान आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी जो इम्पॉर्टेंस होती हैं वो लोग भी भूल जाते हैं और इसलिए वो अच्छे से नहीं आ पाता। बट जितना भी मुझे इंटरनेट से पढ़ने को मिला, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ किया और उसे समझने की कोशिश करी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या समझा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, बट स्किप मत करना अगर आप सच में वेदों को पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये वीडियो बनाने का बस यही एक मोटिव था कि मैं ज्ञान शेयर कर पाऊँ जितना मुझे मिला। और अगर आप में से किसी को कोई ऐसा ज्ञान है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जानने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामवेद यानी जो ऐसा वेद है जिसके मंत्रों को गा कर सुनाया जाता है। गा कर सुनाया जाता है यानी साम मतलब होता है गान, और वेद तो अपने आप में सबसे बड़ा ज्ञान है। तो एक ऐसा ज्ञान है सामवेद यानी जिन्हें गा कर सुनाया जाता है, जिनके मंत्रों का उच्चारण गा कर किया जाता है। तो वेदों में सबसे बड़ा वेद जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वेद जो है वो है सामवेद। अब वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था वेदा नाम सामवेदो अस्मि, यानी श्री कृष्ण वेदों में अगर कुछ हैं तो वो सामवेद हैं। इसीलिए भी मेरी पढ़ने की ज़्यादा जिज्ञासा थी कि मैं उसे पढ़ूँ, श्री कृष्ण को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करूँ। तो उसमें पढ़ के मुझे ये चीज़ें पता चली कि सामवेद जो है वो काफ़ी पहले से है, यानी जो संसार हमारा हुआ था, जब से संसार की रचना हुई है तब से ही हमारा सामवेद भी है। जितने वेदों के ज्ञान हैं वो सब भी हैं। पर चूंकि वेद व्यास जी ने सामवेद को लिपिबद्ध किया था, इसीलिए वेद व्यास जी को वेदों का रचयिता कहा जाता है। अब वेद व्यास जी ने इसका ज्ञान आगे बांटा था, जैसे अपने कुछ शिष्यों को हर एक वेदों का ज्ञान बांटा था उन्होंने। तो जो सामवेद का ज्ञान उन्होंने बांटा था वो जैमिनी जी को बांटा था, इसीलिए जैमिनी जी को सामवेद का गुरु कहा जाता है। हालांकि ये ज्ञान तब से है जब से प्रकृति है, यानी जब से यह संसार है। सामवेद बाद में धीरे धीरे और लोगों को दिया गया, बांटा गया, जैसे जैसे उनके शिष्य बने, जो लगा उनको कि ये वैलिड हैं उस ज्ञान को पाने के लिए और आगे इसका प्रचार करने के लिए, वैसे वैसे ये ज्ञान बांटा गया। बट रचयिता वेद व्यास जी को कहा जाता है, लेकिन उन्होंने वो लिपिबद्ध किया था। हालांकि जो रचयिता है वो तो स्वयं भगवान ही हैं, और उसके बाद में उसको उन्होंने बांटा था जैमिनी जी को, जो कि उनके शिष्य थे, इसलिए जैमिनी जी ने उसका प्रचार आगे किया। इसलिए जैमिनी जी जो हैं वो उसके गुरु हैं, यानी सामवेद के गुरु जैमिनी जी हैं। उसके बाद में सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ आती हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त जितनी भी शेष ऋचाएँ हैं वो सभी
ऋग्वेद से ली गई हैं और सामवेद में अथर्ववेद और यजुर्वेद की भी कुछ ऋचाएँ शामिल हैं। यानी सामवेद में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी वेदों से भी ली गई हैं। वैसे तो सामवेद बाकी वेदों के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत ही कम उसमें ऋचाएँ मानी गई हैं, पर फिर भी जो सामवेद है वो हमारे चारों वेदों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारी प्रकृति से रिलेटेड जो उसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है। अब प्रकृति क्या है कितने लोगों को पता है, मैं नहीं जानती, बट हमें ये बताया गया था कि प्रकृति यानी ये होती है, वो भगवान की एक शक्ति है, यानी भगवान का ही एक स्वरूप प्रकृति है। इसीलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं, कहा जाता है प्रकृति का ध्यान रखो, क्योंकि वो भगवान है, वो ईश्वर की एक शक्ति है। इसीलिए प्रकृति को हम बहुत अच्छे से सहेज के रखना चाहते हैं, बट जो कि आजकल नहीं रखते हैं। चीज़ें बताई गई हैं सामवेद में प्रकृति से रिलेटेड कि प्रकृति कैसे शक्तिशाली है, आपको कैसे प्रकृति के समीप रहना चाहिए। साथ ही साथ सामवेद में जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, उन्हें तब कहा जाता है जब उनको सोम यज्ञ करना रहता था, ऋषियों को, देवताओं को बुलाना रहता था अपने यज्ञ में, ताकि वो आकर अपना अपना आसन ग्रहण करें और सभी ऋषियों को आशीर्वाद दें अपना, ताकि वे सभी जो हैं अपने यज्ञ का फल पा सकें। और जो ऋषिगण उनको आशीर्वाद देंगे उससे पूरे संसार का भला होता था, क्योंकि जो ऋषि होते थे वो कभी खुद के लिए कोई यज्ञ नहीं करते थे, वे सभी संसार के लिए किया करते थे। तो जो महान ऋषिगण होते थे वे सभी देवताओं का आवाहन करते थे, उन्हें पुकारते थे इन मंत्रों के ज़रिए, और वो मंत्र सारे गा कर वो बुलाते थे। इसीलिए देवता आते थे और अपना आसन ग्रहण करके सभी देवता जो रहते थे ऋषियों को आशीर्वाद देते थे। और कई सारे देवताओं को अब आवाहन किया जाता है, जैसे इंद्रदेव को पुकारा जाता है, चंद्रदेव को पुकारा जाता है, सूर्यदेव को पुकारा जाता है, अग्निदेव को पुकारा जाता है। और जैसे इंद्रदेव हैं उन्हें देवताओं का राजा कहकर संबोधित किया जाता है। सूर्यदेव को कहा जाता है आप अग्नि का स्तोत्र हैं, इस नाम से उन्हें आवाहन दिया जाता है, उन्हें पुकारा जाता है। अग्निदेव को कहा जाता है कि वो देवताओं का मुख हैं, यानी आप अगर कुछ भी, अग्नि का इम्पोर्टेंस ये है, अगर मैं बताऊँ तो वीडियो सच में बहुत लंबा होगा, बट शॉर्ट में बताती हूँ कि अग्नि जो होती है वो देवताओं का मुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम हवन करते हैं, उसमें कोई आहुति देते हैं देवताओं को, तो देवता साक्षात नहीं आते, बट वो अग्निदेव को भेजते हैं। हम हवन कुंड में कुछ जैसे डालते हैं, घी प्रवाहित करते हैं, या कोई भोजन उसमें प्रवाहित करते हैं, या जौ गेहूँ जो भी हम उसमें प्रवाहित करते हैं, वो सब अग्नि देवता अपने मुख में ग्रहण करते हैं और वे सभी देवता पाते हैं। इसलिए उन्हें अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा जाता है। इसीलिए भी अग्निदेव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ये सब चीज़ें सामवेद में मेंशन्ड हैं, और कि वो देवता जो हैं कितने विशाल हैं, कितने बड़े परोपकारी हैं, वो कितनी हमारी सहायता करते हैं, कितने दयालु हैं, किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, वो सारी वर्णन जो हैं उसमें किया गया है। यानी एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है बड़े स्नेह से, वैसे ही ये महान ऋषिगण सामवेद के मंत्रों से देवताओं को पुकारा जाता। तो इसमें कई ऐसी बातें हैं जो हमें देवताओं के बारे में उन मंत्रों के ज़रिए समझने मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। अब अगर हम टेलीविज़न देखें, अगर कोई माइथोलॉजिकल सीरियल भी देखते हैं, तो इंद्रदेव के बारे में बहुत अलग चीज़ें बताई जाती हैं जो मुझे पर्सनली फ़ील हुई। बट जब मैंने सामवेद पढ़ा तब मुझे लगा कि वो चीज़ें हकीकत नहीं है। इंद्रदेव बहुत महान है, बहुत बड़े हैं। जो टीवी में दिखाया जाता है वो पूरा हकीकत नहीं है। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप सिर्फ एक ही तरफ से ज्ञान लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ओरिजिनलिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी आप उनके महानता को समझ पाएंगे। सामवेद में सभी देवी देवताओं के बारे में ऐसे कुछ महान बातें कही गई हैं जो हकीकत है, और हमें पढ़ना चाहिए इसलिए, समझना चाहिए इसलिए, ताकि हम भगवान को अच्छे से समझ पाएँ, भगवान के हर एक रूप को समझ। अब बात आती है कि आधुनिक युग में, यानी ये जो कलयुग चल रहा है खास करके, इसमें सामवेद का क्या उपयोग। तो देखिए, युग 4 होते हैं, वेद भी 4 हैं। सभी युगों में कोई ना कोई वेद का इम्पोर्टेंस तो है ही, और सामवेद तो ऐसा वेद है जो आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्रकृति के बारे में काफ़ी वर्णन है। अब जो आज के साइंटिस्ट, आज के इंजीनियर्स जो शोध करके लाते हैं, जो हमें बताते हैं, सिखाते हैं, वो एक्चुअली सामवेद से ही आया है। ये मुझे पढ़ने के बाद पता चला, क्योंकि जैसे हमारे, अगर हम जाते हैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में, या नॉर्मली हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जितने
मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनके पास हम जाते हैं, कहते हैं कि हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन ऑब्वियसली डॉक्टर है तो दे गई, बट जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं थोड़ा सा खुश रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, नेचर के पास जाओ, नेचर से थोड़ा कनेक्ट हो, कहीं घूम कर आ जाओ, मन नहीं लग रहा है तो घर ही घर में मत रहो, बोर मत हो, 4 दीवारों से थोड़ा बाहर निकलो। ये आम तौर पर हर साइकेट्रिस्ट कहता है, और मैंने पर्सनली किसी साइकेट्रिस्ट के मुंह से किसी और के लिए सुना है, बट आई नो व्हाट साइकेट्रिस्ट सेज। तो ये बातें मनोवैज्ञानिक जो हमें आज आधुनिक युग में बता रहे हैं, ये बातें जो हैं ऑलरेडी सामवेद में वर्णित है। यानी सामवेद हमें बताता है कि आपको प्रकृति के समीप रहना है, प्रकृति के पास रहना है। अगर आप प्रकृति के पास रहोगे तो आप ज़्यादा खुश रह पाओगे, ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे, ज़्यादा आप पॉजिटिव रह पाओगे, क्योंकि वहाँ हर तरफ हरियाली है, हर तरफ कुछ ना कुछ खुशी है अगर आप उसे ढूंढने की कोशिश करो। तो जो आज के लोग शोध करके बता रहे हैं वो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, बट उस ज्ञान को हम उस तरीके से ना लेते हुए न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। ये ज्ञान ऑलरेडी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, हमने उसे बस नाकार दिया था। एक ग्रंथ है नारदीय शिक्षा ग्रंथ, उस ग्रंथ में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है सामवेद की। जैसे सामवेद के जो मंत्र हैं उन्हें गाया जाता है, तो उस जैसे सारे गामा पाधा निसा जो हैं, जो म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं वो इसे समझेंगे, या जो जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं, वो ये जो स्वर हैं ये हमें सामवेद ने ही दिए हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जितने भी स्वर आज हमारे पास मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, वो सारे के सारे सामवेद से ही आए हैं। अब मैं आपको सारे गामा पधा निसा का मतलब बता दूं। स यानी षडज, रे यानी ऋषभ, गा यानी गांधार, म यानी मध्यम, प यानी पंचम, धै यानी धैवत, नी यानी निषाद। ये है सारे गामा पधा निसा के असली मतलब। यानी ये जो सारे गामा पधा निसा मिला के जो स्वर बनते हैं हमारे, वो सामवेद ने ही हमें दिए हैं और उनके मतलब भी बताए हैं। अब जो सामवेद की शाखाएं हैं वो कितनी हैं, अगर कोई जानना चाहे तो ये उसकी जो शाखाएं हैं वो तकरीबन 1001 के आसपास हैं प्रोबेबली। और जो जितनी भी शाखाएं हैं, माना गया है कि सबके जो मंत्र उच्चारण करने का तरीका है, जो उनकी पद्धति है गायन करने की, और मंत्रों का जो कोऑर्डिनेशन है, यानी अप डाउन, किसी में पहले कोई मंत्र है, किसी और शाखा में बाद में वो मंत्र है, तो जो उनका ऑर्डर है वो अप डाउन है। तो सभी शाखाएं अलग अलग हैं, बट ये बाकी के वेदों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा शाखाएं सामवेद की ही हैं। यानी वो आप समझ सकते हैं कि वो कितने लेवल तक फैला हुआ होगा। और उसके बाद में जो कहा जाता है कि सामवेद ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो क्या दिया है वो मैं आपको बता दूं। हमें कई सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि स्वर, ताल, गति, छंद, मंत्र और स्वर चिकित्सा और नृत्य कलाएं, नृत्य क्रियाएं जो होती हैं खासकर वो, और जो गायन की जो पद्धतियाँ होती हैं वो। तो इतनी जो चीज़ें आई हैं वो इस संसार के पास में सामवेद से ही आई हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है सामवेद त्रिवेणी हैं 3 चीज़ों की। जैसे कि उसमें पहला है कर्म, आपको कर्म के बारे में पता चलता है, सभी देवताओं के कर्म के बारे में, ऋषियों के कर्म के बारे में, प्रकृति के कर्म के बारे में। उसमें दूसरा आता है भक्ति, उसमें उन महान ऋषियों की भक्ति हमें मिलती है, समझ में आती है अगर हम समझने की कोशिश करें, जो वो अपने देवताओं के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। और तीसरा है ज्ञान। तो ज्ञान ऐसा कि उसमें ऐसी चीज़ों का ज्ञान है जो हम सोच रहे हैं कि वो न्यू है, वो न्यू टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है, नए लोग उसका इन्वेंशन कर रहे हैं, नए लोग उस पर शोध कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ओरिजिनलिटी जो ज्ञान है आज हमारे पास में, उसकी ओरिजिनलिटी सामवेद से ही है। तो इसीलिए सामवेद त्रिवेणी है, ज्ञान, कर्म और भक्ति का। तो अब इतना बड़ा वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि इसका क्या यूज़ हुआ। तो यूज़ ऐसा हुआ कि आज के टाइम पे हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, खासकर हम अपने बच्चों को भी इतना बिज़ी रखते हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चों ने बस पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अच्छी खासी जॉब करनी है, अच्छा नाम करना है। देखिए वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट जो वेदों का ज्ञान है, जो पुराणों का ज्ञान है, वो अगर हम भूल रहे हैं ना आज के वक्त में, तो हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। इसीलिए हम भगवान से दूर
टूट जा रहे हैं। भगवान को हमें हमेशा याद करना है। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र दिया, खुद आकर हमें बताया कि आप इस मंत्र को गायन करें, इसका प्रचार प्रसार करें, इसका जप करें तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम वेदों का भी उतना ही सम्मान करें जितना हम मटेरियल वर्ल्ड की बातों का कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई का कर रहे हैं। मैं खुद पढ़ती हूँ अभी भी। बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप यूट्यूब क्यों कर रहे हो। ये सब चीज़ों का जवाब मैं अगले वीडियो या फिर कभी कोई वीडियो में दे दूँगी। बट मैं आज भी पढ़ती हूँ और मैं कब तक मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई करूँगी मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ती हूँ। बट मैं ये कभी नहीं होने देती कि मैं मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई को अपनी हिस्टोरिकल पढ़ाई को या फिर माइथोलॉजिकल पढ़ाई को या फिर वेदों और पुराणों को कभी मिक्स करूँ या फिर सिर्फ किसी एक को ही इम्पोर्टेंस दूँ। मैं दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करती हूँ और सोचती हूँ कि जितना मैं ज्ञान हासिल कर सकूँ उतना कम है, क्योंकि ये बॉडी तो चली जाएगी बट सोल ने तो ट्रैवल करना है। कब तक करना है मैं भी नहीं जानती, ना कोई जानता है। तो उस ट्रैवल में उसके पास में ज्ञान तो होना चाहिए, एटलीस्ट सोल को रिमेंबर तो होना चाहिए कि वो किस ज्ञान की तरफ जाना चाह रही है या उसका क्या उद्देश्य है लाइफ में। तो इस लाइफ में मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं जितना हो सके उतना ज्ञान हासिल करूं, अपनी सोल को ज्ञान दूं, ना कि सिर्फ मटेरियल डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए कोई ज्ञान दूं। इसीलिए मैं मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई को एक साइड रखती हूँ और जो ज्ञान मेरे सोल के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं उसे एक साइड रखती हूँ और उसे एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा प्रेफर भी करती हूँ, क्योंकि मुझे वो पढ़ना भी अच्छा लगता है और मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मैं ये गाइड करूँगी कि ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक या कमेंट करने के लिए मत देखो, सब्सक्राइब करने के लिए मत देखो, नो इश्यूज़। इसके लिए देखो कि आपको एक समरी मिलेगी एक वेद की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और शेयर इसलिए मत करना कि मेरा सपोर्ट कर रहे हो, शेयर इसलिए करना ताकि सामवेद का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे। हरे कृष्णा।